हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन एंड इसी पर चर्चा करेंगे कि आज कैसे शैडो फॉर्मेशन होती है और क्या-क्या मेजर चीजें जरूरी हैं शैडो फॉर्मेशन के लिए, यानी कि परछाई या छवि हम जिसको कहते हैं, उसको बनाने के लिए क्या-क्या मुख्य हमारे पास चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए इसको देखने के लिए और समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा था कि आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर करनी है और आप एक डार्क रूम में ये एक्टिविटी करेंगे, यानी कि जब आप कहाँ होंगे, एकदम अंधेरे कमरे में होंगे हम, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करना है, या आप कह सकते हो कि ये चीज हम करके देखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एक डार्क रूम में जाना है और डार्क रूम में हम क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे छोटी सी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि डार्क रूम में जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक ओपन ग्राउंड में हम इसको करें, या डार्क में मतलब अंधेरे में करें, अपने दोस्तों के साथ टॉर्च लेके, एक बड़ी सी शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेके, यानी कि एक बड़ा सा गत्ते का टुकड़ा लेके आप जाएं। एक दोस्त को बोले टॉर्च पकड़े ग्राउंड में और शाइन करे अपवर्ड, यानी कि आसमान की तरफ करें। ठीक है, इस तरीके से करें। तो ऊपर मतलब आपने क्या किया, एक दोस्त को खड़ा किया और आप जमीन में बैठे, आपने बोला टॉर्च को जमीन की तरफ शाइन करो। ठीक, एक फ्रेंड के फेस में। ना हैव अ सोर्स ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब क्या हुआ कि ये जब लाइट है किसी के फेस पे गिर रही है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु कैसी है, अपारदर्शी है, लाइट इससे आर पार नहीं होगी। अगर वहां पे कोई पेड़ वेड़ बिल्डिंग विल्डिंग नहीं होगी तो आपके दोस्त की कोई शेडो फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर शेडो नहीं बनेगी। अब कोई अगर बिल्डिंग वहां पर है या कोई चीज वहां पर है, तो आप जैसे ही इस टॉर्च को अपने दोस्त के ऊपर इसकी लाइट को फॉलो ऑन करेंगे तो इसकी क्या बनेगी, एक शेडो बन जाएगी। तो आप गए, आप तीन दोस्त अंधेरे में एक ओपन ग्राउंड में गए या एक रूम में गए, और आपने जब अपने ओपन ग्राउंड में गए, बेसिकली आपने जब अपने दोस्त के ऊपर इस रोशनी को, टॉर्च की रोशनी को डाला, तो आपकी शेडो नहीं बनी, पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ना पीछे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट था। लेकिन जैसे आपका तीसरा दोस्त कार्डबोर्ड लेके पीछे चला जाएगा और फिर आप इस शेडो को या फिर इस टॉर्च की लाइट को अपने एक दूसरे दोस्त के ऊपर फॉल इन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसकी एक परछाई बन गई, छवि बन गई। बेसिकली जरूरी क्या है, एक स्क्रीन होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई पेड़ होता या कोई बिल्डिंग होती तो उसके ऊपर भी इसकी परछाई बन जाती। सो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये जाना कि अगर हमें परछाई बनानी है तो देयर शुड बी या ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा, एक स्क्रीन का काम करेगा, और जिस स्क्रीन के ऊपर हमारी इमेज फॉर्मेट होगी या हमारी शेडो बनेगी। ठीक है, तो शेडो बिना स्क्रीन के कभी नहीं बनेगी। शेडो बनने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का स्रोत, एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी चीज, और तीसरी चीज हमें चाहिए कार्डबोर्ड, यानी कि हमारे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड है, यहाँ पे पर्दा भी होता तो भी उस पर शेडो बन जाती। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बात करते हैं आगे कि कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग शेडोज भी होती है जो हमें मिसलीड भी कर सकती हैं कभी कभार। सो देखिए, शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। शेडो हमें सिर्फ कहाँ दिखेगी, एक स्क्रीन पर दिखेगी। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, हमें यहाँ दिखेगी, जो हमारे ग्राउंड है, जमीन है, वहां पे दिख सकती है। वॉल ऑफ रूम यानी कि जमीन पे हमें वॉल पर भी दिखेगी। ठीक है, दीवारों पर दिख सकती है, बिल्डिंग के पे ऊपर दिख सकती है। अदर सच सरफेस एक्ट एज बीन स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। तो आपके ऊपर ऐसा आप कह सकते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, शेडो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें शेडो क्या देती है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताती है कि वस्तु का आकार कैसा, उस अनुसार हमें क्या मिल जाएगी, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे समटाइम्स देखो, शेडोज कैन बी ऑल्सो मिसलीड अस, कभी कभी हमें शेडो थोड़ा सा गुमराह कर लेती है, मिसलीड कर देती है।
एज द अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार के अनुसार, मतलब वस्तु का आकार किस तरीके का, और हमें शेडो बोलेगी इस तरीके की है, ठीक है। मतलब हम पहचान नहीं पाएंगे और उसको देख के हम थोड़ा सा मिसलीड हो जाएंगे। जैसे कुछ फिगर्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हाथ से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और आपको लगेगा कि जानवर के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। मजा तो आएगा, लेकिन यस, अगर यहाँ पर किसी को आप डराओगे तो वो डर जाएगा। रात के टाइम की अगर बात है तो इट कैन बी अ डेंजरस फॉर हिम, इवन दो हम यही यहाँ पे कहेंगे कि शेडो ने उसको मिसलीड कर दिया। तो देखिए, जैसे कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, देखो हाथ को आपने ऐसे किया तो कुछ सांप जैसा, ऐसे वुल्फ जैसा बन जाएगा, कुछ हिरन जैसा दिखेगा, यहाँ पर आपको घोड़े जैसा दिखेगा, ऐसे शेप करोगे, दोनों हाथ से करोगे तो चील जैसा दिखेगा। तो देखो, ऐसे स्ट्रक्चर आपने सिर्फ हाथ से करना है। एंड शेडो देखो कुछ इस तरीके से आई। अब बताओ, कोई अगर आपको नहीं देख पाया और शेडो शेडो देखेगा तो उसको तो ऐसे ही लगेगा ना सांप है। तो यस, यहाँ से वो मिसलीड हो सकता है, यानी कि वो थोड़ा सा डर जाएगा, ठीक है। तो मजा भी आता है इसमें कि आप अपने घर में अंधेरे कमरे में या अपने घर में सिर्फ एक हल्की सी टॉर्च जलाएं या मोमबत्ती जलाएं और फिर इसको करें, ट्राई करें। सो यू विल हैव फन, बट यस, इट कैन मिसलीड अ पर्सन ऑल्सो, किसी दूसरे पर्सन को ये डरा सकता है। नाउ प्लेस अ चेयर इन द ग्राउंड ऑन अ सनी डे, एक धूप वाले दिन में ग्राउंड पे आपने क्या करना है, चेयर रखनी है। क्या आप देखेंगे, डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ चेयर, क्या देखेंगे आप शेडो ऑफ चेयर से? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या हमें जो ये शेडो है ये एक्यूरेट पिक्चर देगी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट की? इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हल्का सा चेयर को घुमाओगे तो ये शेप कैसी होगी इसकी? टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट द शेडो, आप एक छोटी सी किताब लें, पतली सी किताब लें और उसकी शेडो देखें तो आपको लगेगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक बॉक्स जैसा लगेगा उसकी शेडो में। सो डू द टू शेडो सीम्स हैव सिमिलर शेप, तो क्या इन दोनों शेप का, कुर्सी हो चाहे एक थिन नोटबुक हो, उन दोनों का सेम शेप लगेगा? टेक अ फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शेडो, फूल लेना अलग अलग तरीके के कलर के, आप और ऑब्जेक्ट्स लेना, जैसे एक आपने लाल गुलाब ले लिया, एक पीला गुलाब ले लिया। अब किसी इंस्टेंस में मान लो अभी आपके पास रेड रोज और येलो रोज ही है, अब इनकी शेडो बनाओ, तो इनकी शेडो के डिफरेंट डिफरेंट कलर की बनेगी व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कलर तो डिफरेंट है। लॉन्ग बॉक्स लें, लुक एट द शेडो ऑन द ग्राउंड, एक लंबा सा बॉक्स लें और उसकी शेडो को देखें। यू विल मूव बॉक्स अराउंड, यू विल सी दैट द साइज ऑफ शेडो चेंजेस, जैसे जैसे आप बॉक्स को मूव करोगे वैसे वैसे आपकी शेडो की साइज चेंज होती जाएगी। सो व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज शॉर्टेस्ट, कब आपका जो शेडो है वो छोटा बना? व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, कि जब लंबी साइड सूरज के पास थी या छोटी साइड सूरज की तरफ हमने की थी, सन की तरफ हमने की थी, तो हमारी छोटी शेडो बनी या बड़ी शेडो बनी? तो इसी से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल कैमरा भी बना सकते हैं इस लॉन्ग बॉक्स से, जिसका नाम होगा पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा बनाना सीखेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा इस पर नोट करेंगे कि शेडोज फॉर्मेशन से कैसे मिसलीड होता है। एंड शेडो फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कभी कभी सेम सी भी लगती है। शेडो फॉर्मेशन में कलर्स का भी कोई रोल हमें इतना दिखता नहीं है, सेम ही दिखेगी काली कलर की शेडो, चाहे आप लाल गुलाब लें चाहे पीला गुलाब लें, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं अब एक पिन होल कैमरा। सो यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा, आप सोचते होंगे हमें कैमरा बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्टफ चाहिए। नॉट रियली, ऐसा कुछ नहीं है। इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, हम इससे सिंपल एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं। टेक टू बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड, दो बड़े बड़े बॉक्स ले लो कार्डबोर्ड के, ठीक है। वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो एयर गैप बिटवीन, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड कर सकता है दूसरे के अंदर। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, दोनों का एक साइड कट करें। वन ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, और वन जो है एक दूसरे के अपोजिट फेस पे रखें। मेक ए स्मॉल होल इन द मिडिल, बीच में एक छोटा सा होल करें। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट द मिडिल स्क्वायर अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, एक मिडिल स्क्वायर में छोटा सा कट ले लेना है आपको 5 से 6 सेंटीमीटर का। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर, इसको क्या करेंगे आप, ट्रेसिंग पेपर से हल्का सा कवर कर देंगे इस ओपन एरिया को जो ट्रांसलूसेंट होगा। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन, बड़े वाले बॉक्स के अंदर छोटे वाले बॉक्स को फिट कर दें, ठीक है।
इन सच अ वे दैट स्लाइड द ट्रेसिंग पेपर, और इस तरीके से करें कि वो ट्रेसिंग पेपर के अंदर स्लाइड करने लगे। योर पिन होल कैमरा इज रेडी, आपका पिन होल कैमरा तैयार है। होल्डिंग योर पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, आप क्या कर सकते हैं, इस पिन होल कैमरे को आप देखने के लिए यूज कर सकते हो। यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ, आप इसके ऊपर एक काला कपड़ा रखें जिससे आप अपना सर छुपाएं, एंड पिन होल कैमरे को, ठीक है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा, इस पिन होल कैमरे से आप क्या करें, एक बिल्डिंग को देखें या किसी पेड़ को देखें जो दूर है। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनलाइट, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि धूप हो रही हो बाहर, सनलाइट हो बाहर, ठीक है। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड ऑफ द अदर एंड, तो आपको तब तक मूव करना है कि जब तक पिक्चर ना मिल जाए आपको ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। दिस पिनहोल इमेजेस डिफरेंट फॉर डिफरेंट शेडोज, तो ये अलग अलग शेडोज के लिए अलग अलग बनेंगी। लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एंड एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट, अब पिनहोल कैमरा से लोगों को भी देखो, जो लोग रोड में चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है रोड में, इनको भी देखो। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, तो जो ये पिक्चर आपको कैमरे में दिख रही है ये कलर के बारे में भी दिखा रही है, शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या ये इमेज इरेक्ट है, सीधी है ना। सो लेट अस नाउ इमेजिन द सन विद योर पिन होल कैमरा, तो इमेजिन करें सन को पिन होल कैमरा के साथ। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, तो हमें हल्का सा क्या चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट सेटअप चाहिए। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, हमें एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडिल, एक छोटा सा पिन होल होगा बीच में। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया, तो होल्ड करें शीट को सन में और शेडो को फॉल होने दे क्लियर एरिया में। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑन द सन इन द मिडिल ऑफ द शेडो, तो आप देखेंगे एक छोटी सी धूप या सूरज की भी क्या बनी हुई है, आपको एक इमेज दिखेगी इस पिनहोल कैमरा में। सो पिनहोल इमेजेस बोलते हैं इन्हें। सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, आप सूरज को देखें जब आपके यहाँ चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो अपनी लोकेशन से, तो आप डायरेक्ट सूर्य ग्रहण को नहीं देखते, बट आप अगर एडजस्ट अपना पिनहोल कैमरा इस तरीके से करें कि आपको इसकी इक्लिप्स की क्या दिखेगी, पूरी इमेज दिखेगी। लुक एट द इमेजेस ऑफ द इक्लिप्स, इसकी इमेज को देखना आपको, ठीक है, कि कैसी इमेजेस बनी है, ठीक है। बिकम डार्कर एट द इक्लिप्स स्टार्ट, तो सन की जो इमेज है वो डार्क होने लगेगी, एकदम अंधेरा होने लगेगा सर में। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, कभी भी सूरज पर डायरेक्टली नहीं देखते, क्योंकि यहाँ से हार्मफुल रेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही होती है इस टाइम, एंड यस यहाँ से अगर हार्मफुल रेज आ रही होंगी तो इट कैन डैमेज आर आईज, तो ये हमारी आंखों पे डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन द नेचर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा होता है नेचर में। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, तो जब हम इसको देखते हैं ट्री के साथ, तो देखो नेचर के ये पिनहोल दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, देखो सूरज की इमेजेस बन रही है, सन की इमेजेस बन रही है, तो ये सन की इमेजेस बन रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पत्ते हैं और पत्ते रेगुलर शेप के होंगे, तो बीच से जब सनलाइट निकलेगी तो ये हमें यहाँ पे क्या दिखाएंगे, सन की इमेजेस बनती हुई दिखेंगी, तो दिस इज द इमेजेस ऑफ सन। सो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन, ट्राई टू लोकेट दिस इमेजेस, इन इमेजेस को लोकेट करें। सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर नेक्स्ट, दिस कुड बी सो मच फन, तो इन इमेजेस को फिर से देखें जब यहाँ पर क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो रहा होगा। तो बूझो के दिमाग में क्वेश्चन आता है, वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन वट रोड और अवर पिनहोल कैमरा, व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन, तो हम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी चीजें देखी, लेकिन इमेजेस ऑफ सन के बारे में क्या है, डिड वी नोटिस देम अपसाइड डाउन और एनीथिंग एल्स, क्या हमने इनको अपसाइड डाउन देखा, तो पहली ने उसको आंसर दिया कि श्योरली ऑल द रिजल्ट वर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबली ओनली इफ लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ, तो उसने बोला कि ये पिनहोल जो इमेजेस हैं ये हम तभी देख पाएंगे जब लाइट जो है सीधी रेखा पे गति करती है, प्रकाश सीधी रेखा पे चलता है, ठीक है। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट पता लगता है हमें, दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट पता लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आप अपना पिनहोल कैमरा बना सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर लाइन आप शेडोज के बारे में जान सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आप ये चेक करेंगे कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, किस तरीके से आपको ये पता लगेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।